नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं को बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अफसर से या अफसर करप्शन को लेकर किसी से परेशान है तो नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया इनकी मदद करेगी और जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलवाएगी। देखिए सूरज मेहरा की खास रिपोर्ट। Audio Jungle। Audio Jungle। ये बता दीजिए। भ्रष्टाचार अत्याचार निवारण मुद्दे पर यह कॉन्फ्रेंस। तो क्या क्या आपके पूरे काम रहेंगे वो बता दीजिए ना, सारा आप ब्रीफ में बता दीजिए। नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं भी भ्रष्टाचार अत्याचार, वो चाहे समाज से हो रहा हो, चाहे प्रशासन से हो रहा हो, चाहे शासन से हो रहा हो, उस पर ये यूनिट काम कर रही है। सर, ये कमेटी जो सी है आपने बनाई है, ये सरकार की तरफ से है या फिर अपनी जो सी कमेटी बना के आपने मतलब कि एंटी करप्शन कर दी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग से रजिस्टर्ड यूनिट है, नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया, और ये यूनिट रजिस्टर्ड है नीति आयोग भारत सरकार से। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि कमेटीज़ तो काफ़ी सारी बन जाती हैं। अभी पंजाब सरकार ने जो सी है मतलब कि शुरुआत की है इस चीज़ की, लेकिन कहाँ तक ये सफल हो पाती है सर? ज़मीनी स्तर पर सभी को पता है, इसके बारे में क्या कहना? डोंट स्टेट ये यूनिट नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया, चूँकि ये देश से प्रदेश के अलावा जिला और तहसील स्तर तक यूनिट काम कर रही है, और जो भी यूनिट काम कर रही हैं उनके बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये आज का जो मेरा ये 10वां स्थापना दिवस प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, ये 11 वर्ष हो गया। हमारी नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया नवंबर 2012 में रजिस्टर्ड हुई। आज 29 स्टेट पे ये यूनिट काम कर रही है, और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि चाहे अराजनैतिक हो संगठन, चाहे राजनैतिक संगठन हो, यूनिट वही डेवलप होती है जिस यूनिट में वर्क होता है। आज हम अगर चंडीगढ़ और पंजाब हैं तो निश्चित रूप से इन 11 सालों में बृहद तरीके से इस यूनिट ने हमारी काम किया है और काम कर रही है। सर, आपकी कमेटी ने यही एंटी करप्शन के लिए ही क्यों मतलब की कमेटी बनाई? इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है? ये नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी का जो मेन पर्पस है वो भ्रष्टाचार अत्याचार के अलावा भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं हमारे यहाँ। जैसा कि अभी मैडम ने बताया आपको कि किसी भी क्षेत्र में अगर इस यूनिट को लगता है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो वो संज्ञान में लेती है कमेटी और काम करती है। सर, जहाँ पर अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट सरकारें मतलब कि लोग पब्लिक के पास इतने अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाती हैं, पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाती हैं, लेकिन जब तक वहाँ तक नहीं सर ये मतलब बातें सुनी जाती, तो आपको क्या लगता है सर, आपकी कमेटी की जो आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए? आज अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन का जो मेन ब्रांच होता है स्टेट का कार्यालय, वो सिर्फ प्रदेश के राजधानी में होता है। गांव का एक आम व्यक्ति उस एड्रेस की जानकारी नहीं होती जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। उसको ये लगता है कि थाना अध्यक्ष से हमने अगर कोई एप्लीकेशन दे दिया तो इसके बाद मेरी कार्रवाई नहीं होगी। इसी सिस्टम को आगे डेवलप करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया कि एसओ के बाद भी सीओ भी हैं, एसपी भी हैं, पुलिस महानिरीक्षक भी हैं और डीजीपी भी हैं। ये वही उनको जो भी हमारे समाज के लोग हैं या जो भी एक ग्रामीण अंचल से लेकर जहाँ भी लोग हैं, उनके उनको इस बात की नहीं जानकारी है कि हमें आगे कहाँ तक जाना है, उसका भी काम हमारी यूनिट कराती है। मुख्य मुख्यालय कहाँ रहेगा? ये इसका मुख्यालय दिल्ली है,
RZ26 सागरपुर इंदिरा पार्क नई दिल्ली, उसकी मेन ब्रांच है। और हाँ, आप 2012 से काम कर रहे हैं लगातार। जी जी। क्या सरकार ने कभी आपको रिकग्नाइज किया, आपको पहचाना, आपकी वर्किंग को पहचाना, कभी आपको कभी इसी तरीके से बुलाया गया, या आपने सोसाइटी को सुधारने में आप सहयोग दे रहे हैं, क्या आपका सहयोग अपेक्षित किया गया? CC फॉरवर्डेड टू इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। हमारा जो काम करने का यूनिट का जो हमारा स्टाइल है, हम जिला कार्यालय के माध्यम से शिकायत लेते हैं और उन शिकायत के निस्तारण के लिए हम संबंधित विभाग को लिखते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? हम CBI एंटी करप्शन ब्यूरो की गाइडलाइन पे काम करते हैं। मुझे गवर्नमेंट से क्या लेना देना? हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा। सक्सेस रेट कितना है आपका अभी तक? कितनी आपके पास में, आप जो अगर आप 29 स्टेट बता रहे हैं, जी जी, कितनी आपके पास में अभी तक टोटल कंप्लेंट्स और कितना उसका सक्सेस रेट? अगर कंप्लेन के बारे में देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं कंप्लेन का निराकरण हो रहा है। हम यहाँ अब बात कर रहे हैं चूँकि अगर हमको किसी एसओ से बात करना है, अरुण जी ने बताया कि ये समस्या है, तो इसके लिए हम शिकायत नहीं लेंगे। इसके लिए पहले हम एसओ महोदय से बात करेंगे। अगर वो हमारे बातचीत के बाद वो मामलों के निराकरण नहीं होता तब हम शिकायत लेंगे ना। सर आज का टाइम जो है, व्यक्ति को होम्योपैथ का इलाज नहीं लोग करते हैं, एलोपैथ करते हैं, करंट रिलीफ चाहते हैं। तो पहले तो हम ये प्रयास करेंगे कि बाकी तो हम विधायक के खिलाफ भी हमने कंप्लेंट किया है। हमारे लीगल एडवाइजर हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये आपको बताएंगे। बहुत हर स्टेट का जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है, जो भी भ्रष्टाचार अत्याचार का, जैसे दिल्ली के लिए शिखा जैन जी आपको बताएंगे, जो भी हमारा स्टेट का हेड है वो आपको। मेरा सवाल और मेरे सभी साथियों का एक ही चीज़ का सवाल ये है कि आप इतने लंबे टाइम से वर्किंग में हैं, टोटल एक, क्योंकि हर एक, मैं एक संस्थान चला रहा हूँ, मेरे पास में मेरी वर्किंग का पूरा डाटा रहता है, मैं इस तरह वो डाटा जानना चाह रहा हूँ। और वो क्या कहीं पर किसी पोर्टल पे हम लोग चेक कर सकते हैं? हाँ, कितना आपने अब तक सक्सेस रेट कितनी है, कितनी आपका कंप्लेंट आई है, कितना का निवारण हुआ? वेबसाइट पे आप कर सकते हो, टोटली डाटा कर सकते हो। अभी हाल ही में आजकल एक फर्जीवाड़ा चला हुआ है, उसको यूट्यूब पे, वो सोशल मीडिया पे चलता है। फर्जीवाड़ा की लड़कियां आती हैं और नेकेड होती हैं और लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। उसको नेशनल एंटी करप्शन ने ही पकड़वाया भरतपुर से। उसका सारा डाटा हम लोगों ने ही इकट्ठा करा था, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन चला था। और आप ही का मैं जवाब दूंगी। आपने पूछा कि कितनी कंप्लेंट्स हैं। कंप्लेंट्स वो गिनवाई जा सकती हैं जो कम होती हैं। जो कंप्लेंट्स अनगिनत होगी जिस पे हमने काम किया और वो कभी नहीं काउंट हो सकती। नहीं, काउंटेबिलिटी पे तो ये तक मैं एक इंसान मेरी सक्सेस रेट जोड़ने में वीडियोस है, देखो वीडियोस है सोशल मीडिया कोई पे। आंकड़ा तो होगा कि कितने तक, 5000, 2000, 1000, 500, 100 कुछ तो होगा मैम, कोई आंकड़ा? काम करने पे हम विश्वास रखते हैं, गिनने पे विश्वास नहीं रखते। हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें जवाब मांगना है सबसे। चलिए सर, एक आखिरी सवाल कि सर शुरू में जो उनसे ये मतलब कि सभी अपनी अपनी कमेटियाँ बना लेते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर जब पड़ता है सर, खुद भी पीछे हट जाते हैं और सर केसेस भी दफा हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसी समस्याएं नहीं आई हम लोगों के सामने। तो अभी तक ऐसी कि कोई शासन द्वारा चूँकि कानून बनाने का काम हमारी संगठन नहीं करती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है, सामाजिक काम करती है। ये तो उसके लिए लागू होता है जो कानून बदलने की बात करते हैं। हम कानून